ये उठाई मैंने बरस। ये पानी आ रहा है सीधा पहाड़ों से। सामने एक छोटी सी लेक भी है। अभी गांव ख़त्म भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पानी का जो इसे आराम आराम से क्रॉस कराना पड़ेगा। 4 किलोमीटर कंप्लीटेड। ये यहाँ से रास्ता है। सामने ये ब्यूटीफुल पहाड़। तो चलते हैं यहाँ से, शायद 3 घंटे तो लग जाएंगे। सनराइज हो चुका है और सुबह का नज़ारा। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो आज है ट्रैक डे। आज हम ट्रैक करने वाले हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो जब हम एग्जैक्ट टाइम में चलेंगे तो उसे भी हम नोट करेंगे, देखेंगे ज़रा कितना टाइम लगता है। अपने साथी तो भी थोड़ा पीछे है, मतलब होम स्टे में ही है, बस निकलने वाले हैं हम लोग 5 मिनट में। मैंने सोचा कि तब तक चलता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ इस विलेज को, क्योंकि विलेज बहुत बड़ी है। अगर आप यहाँ पे जल्दी पहुँच जाते हो शाम को तो आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हो। शाम को ही आधा 1 घंटा तो आप ऐसे ही कम कर लोगे। वैसे होम स्टे ईजिली अवेलेबल था हमारे लिए, तो बाकी कॉल भी किया था पहले से ही, तो रहने की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक था। ब्रेकफास्ट भी एक पराठा खा लिया है, बाकी पैक भी करवाया है, क्योंकि पता नहीं अभी कितना लंबा ट्रैक है, पहली बार जा रहे हैं। 12 किलोमीटर है, तो आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक सीधा 12 किलोमीटर होता है, एक ऊपर चढ़ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये यहाँ पे बोर्ड, जब हमने सुबह देखा काफ़ी लोग सुबह सुबह ही चल पड़े थे। 5 बजे के बाद ट्रैक शुरू हो चुका है, तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया था 5 बजे। लोकल्स तो रात को भी करते हैं, बट रात को नहीं करना चाहिए। जिन नज़ारों को देखने आप आए हैं रात को तो वो नहीं दिखेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा। वो देखो, वो अपने साथी वहाँ पे वेव करते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं यूलाकंडा या फिर रोराकंडा भी बोलते हैं उसे, वहाँ पे है कृष्ण जी का सबसे ऊंचाई पे टेम्पल। और कंडा जो है वो टॉप को बोलते हैं, वो तो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। काफ़ी टाइम से मैं घर में हूँ, तो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी हो जाती है। मैं जब भी कल से आया हूँ देख रहा हूँ कि खुमानियाँ पकी है यहाँ पे नहीं, और सेब कैसे लगे हैं, जौ पक गए हैं। अब मेरे पीछे यहाँ पे जौ है, पक चुके हैं पर काटे नहीं है, और हमें तो काट के शायद 1 महीना हो चुका है। तो देखो, जौ तो पक तो चुके हैं पर काटे नहीं अभी इन लोगों ने इधर। अभी तक तो रास्ता कुछ सीढ़ियों वाला है और काफ़ी अच्छा रास्ता है। ये देखो, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है। अभी गांव ख़त्म भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पानी का जो, यहाँ पे एक पानी का स्रोत मिल गया है, और ये देखो किस तरह से बनाया है। यहाँ पे पानी पी लेते हैं। दूसरा बोर्ड यहाँ पे मिल गया, यूला गाँव को जा रहा है वो रास्ता, और हमें जाना है इस रास्ते में। यहाँ पे बोर्ड लिखा है, तो इस रास्ते में चलेंगे। मैं काफ़ी आराम आराम से चलाऊँ ताकि साथी भी पहुँच जाए, तो साथ में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रैक से पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने पास रख लेनी चाहिए, जैसे कि डंडा, पानी, टॉर्च और छाता, नहीं तो रेनकोट। ये सब चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के लिए भी कुछ ना कुछ रखना ही चाहिए, जैसे चॉकलेट्स हो गए, जिससे कि थोड़ी एनर्जी मिले। आपको नहीं पता मौसम कैसे एकदम से बिगड़ जाए, क्या हो जाए, तो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। यहाँ पे हम रुके थे, ये वाला है हमारा होम स्टे, ये वाला था। जितना ऊपर हम जाएंगे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाएंगे। वो आगे देखो, मधु दीदी भी। अभी इन्हें पहुंचना है यहाँ। पिछले कल वहाँ से मैं आपको ये वाला झरना दिखा रहा था। अब देखो ये वाला झरना यहाँ से कितना नज़दीक है। वैसे तो थोड़ा जूम किया है। मैं काफ़ी धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि दीदी वगैरह भी पहुँच जाए। रुक के भी फिर ऐसा होता है, अगर मैं एक जगह रुकूँगा, जितना थोड़ा बहुत पसीना पड़ा है वो ठंडा हो जाता है, फिर ठंड सी लगती है। इसीलिए आराम आराम से चल रहा हूँ। वो काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो काफ़ी आगे हैं। तो कुछ नहीं, हमारे भी सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस रह गया है। सामान कुछ इस तरह से जाता है ऊपर। नेपाली भाई ले जा रहे हैं। रास्ता जैसे पहले था अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब मिट्टी का रास्ता है और पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे मिले मुझे सूर्यदेव, सूर्यदेव आए नवा। तो अपने भाई लोग भी मिल गए कुछ रास्ते में, गुजरात से आए हैं। कैसे हैं भाई लोग, कैसा मजा आ रहा है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। लोकल लोग अपनी गाय को ले जा रहे हैं कंडे की तरफ। वहाँ पे घास अच्छा होता है ना। ये छोटी है बेचारी, इसे आराम आराम से क्रॉस कराना पड़ेगा। क्रॉस कर गया ये भी आराम से। बरसात में तो इसको क्रॉस करना मुश्किल होता होगा। रास्ता यहीं से ही है, ये वाला। चलते हैं धीरे धीरे।
बिल्कुल धीरे, क्योंकि ये ना फिसलने वाले भी हो सकते हैं पत्थर। इजीली क्रॉस कर लिया। 4 किलोमीटर कंप्लीटेड। मधु दीदी वगैरह भी यहीं साथ में पहुंची है। सिग्नल की कोई कमी नहीं है, सिग्नल फुल है यहाँ पे। जैसे ही अभी मैं यहाँ पे पहुँचा थोड़ा ऊपर, तो वेजिटेशन की कुछ अलग सी खुशबू आ रही है, काफ़ी अलग सी है और काफ़ी अच्छी। रास्ते में आपको कैंप्स भी मिल जाएंगे। हमें भी एग्जैक्ट कुछ पता नहीं था, कुछ बोल रहे थे कैंप्स ऊपर बंद कर दिए हैं हाइट्स में। अभी मुझे जो लोकल्स मिले तो उनसे बातचीत हुई, तो वो बोल रहे थे कि हम भी कंडई जा रहे हैं, अपने पशुओं को वहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे घास अच्छा होता है। और हम तो उर्नी गांव से आ रहे हैं, उर्नी यूला से भी थोड़ा पहले एक गांव आता है। तो अगर तो कोई जल्दी पहुँच जाता है उनके लिए तो बेस्ट यही है कि अगर आप 1-2 बजे भी पहुँचते हो या 3-4 बजे भी, तो आप निकल जाओ थोड़ा ऊपर की ओर, ताकि आप सुबह ऊपर टॉप में टाइमली पहुंच सको। और आराम आराम से चलने की ज़रूरत है, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते कुछ इस तरह के हैं, ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं कहूँगा, उतने भी ख़तरनाक नहीं है। ये नीचे नाला, सामने वाली पहाड़ी में कुछ तो काम चला है, कुछ टनल तो बन रही है वहाँ पे। कैंप्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। काफ़ी अच्छा रास्ता है जंगलों के बीच, रास्ता काफ़ी खुला है, मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। सच बोलूँ तो अभी तक डंडे की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगी है, पर सांस तो फूल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो इतना तो बनता है। अब जितना मेरा वेट होना चाहिए उससे मैं 8-10 किलो ज़्यादा ही हूँ, तो कोई बात नहीं, आराम आराम से एक स्पीड में चल रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है कि इसे भी खोल दिया जाए, क्योंकि गर्मी सी लगने लग गई है अब थोड़ी। ये है इशिता और ये मेरी ट्रैकिंग पार्टनर है। चलो इशिता, शाबाश। इशिता, कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड क्लास में हो? देखो थर्ड क्लास वाली लड़की कितने अच्छे से चल रही है, बिल्कुल भी नहीं थक रही है। इशू, बाय बाय बाय। रास्ते में पानी की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने जो पानी दिखाया, ओ माय गॉड, इतना ठंडा, फ्रिज का पानी क्या है इसके सामने। आप इसमें ना 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा हाथ नहीं रख सकते हो, हाथ सुन्न हो जाएगा। इसी पानी के साथ लगा है गेट, इसमें लिखा है वेलकम टू यूलाकंडा, राधे राधे। और सामने देखो पीछे, इसी गेट के बाद अब वेजिटेशन भी चेंज होती है। वाह यार, पहुंच ही चुके हैं शायद। यहाँ से होगा 4-5 किलोमीटर शायद ये बेस कैंप है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे जैसे जाऊँगा वैसे ही पता चलेगा। ओह माय गॉड, दिखाता हूँ आपको भी। अब यहाँ से देखना वेजिटेशन में कैसा बदलाव हुआ है। पेड़ ख़त्म और इधर को पेड़ है। यहीं से हम आए हैं, ये रास्ता है, इस जंगल से आए थे। और वहाँ पे एक ग्लेशियर भी दिख रहा है, देखो इस तरह के कुछ ग्लेशियर है, मेल्ट होके ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा कितने लोग पहुँच चुके हैं। वो एक खूबसूरत सा झरना। ये कुछ फूल हो गए इधर, कितने अच्छे लग रहे हैं। गांव से लेकर यहाँ तक मुझे लगा है लगभग 2 घंटे। बहुत आराम आराम से आया हूँ, ऐसा नहीं है कि दौड़ते हुए आया, बहुत आराम आराम धीरे धीरे सी वीडियोस बनाते हुए। कई जगह पे स्टैंड को लगाया, फिर वापस गया, फिर चला। तो वेजिटेशन क्रॉस करने में सिर्फ 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे लगेंगे। ये वाले फूल है वो, नाले तो नाले ही नाले मिलते रहेंगे। ये पानी आ रहा है सीधा पहाड़ों से। वेजिटेशन क्रॉस किए भी काफ़ी टाइम हो गया है, ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट। और अब थोड़ी चढ़ाई है, अब थोड़ा ऊपर ऊपर को है, जो मुझे लग रहा है यहीं पे साथ में यूलाकंडा है, दिखाता हूँ। तो लोग भी दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े। तो जो मुझे लग रहा है बस वहीं पे जो पहाड़ी दिख रही है ना, ये वाली, इसके पीछे ही शायद मंदिर होगा। अभी लोग तो जा रहे हैं ऊपर ऊपर, ये सीधी चढ़ाई है। सामने ही एक छोटी सी लेक भी है, कुछ लोग वहाँ नहा रहे हैं। ये देखो बहुत ठंडा पानी है, पता नहीं कैसे नहा रहे हैं। एकदम से बाहर आना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते क्योंकि ठंडा पानी है। वहाँ से पानी आ रहा है इस लेक के लिए, और कुछ
कुछ उधर से आ रहा है। ये होती है इधर की वेजिटेशन, श्रब्स, छोटी छोटी झाड़ियाँ। यही दिखेगी, पैच पैच में दिख रही होगी। जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ वहाँ से अब बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। इस चढ़ाई का क्या होता है, बिल्कुल आराम आराम से चलते रहो, बस स्लो एंड स्टडी वाला हिसाब किताब है। रुकना नहीं है, बस आराम आराम से चलते रहो, पहुँच जाते हैं आराम से। और दीदी वगैरह भी पहुँच गई है बेस कैंप में, जहाँ पे वेजिटेशन ख़त्म होती है ना वहाँ पे। तो वो लोग तो पराठे वगैरह खा लेंगे, मुझे भूख नहीं है। और स्नैक्स मेरे पास भी है, तो जहाँ भूख लगेगी वहाँ खा लूँगा थोड़ा सा। 9:41 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। थोड़े से स्नैक्स मेरे पास है, वो खाता हूँ। थोड़ी जो ये वाली चढ़ाई है थकाने वाली है, आप 30-35 कदम चलते हो फिर रुकना ही पड़ता है। काफ्स और हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा जलन होने लग जाती है। तो चलो ये तो होता ही है, थोड़ा सा रह गया है। अब मैं रुकता हूँ, थोड़े स्नैक्स खाता हूँ, शायद मधु दीदी वगैरह भी तब तक पहुँच जाए। एक अच्छे प्यारे रेस्ट के बाद अब चलते हैं, और अब आपसे मिलूँगा सीधा झूला कंडा श्री कृष्ण टेम्पल। दिखता तो यहाँ से यही है कि यही होगा, बट इसमें भी शायद 1 घंटा लग जाएगा। वो वहाँ देखो एक फ्लैग दिख रहा है, वहाँ तक पहुँचना है। आई थिंक पहुँच चुका हूँ। टेम्पल का ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, देखो कितना सुकून। जय श्री कृष्ण। फाइनली पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे लेक है, और लेक के बीचों बीच श्री कृष्णा टेम्पल, और ये रास्ता। दीदी को आने में शायद अभी आधा 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वाली चढ़ाई है काफ़ी स्टीप है और उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मैं दर्शन करके रखता हूँ और थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करूँगा, और उनका वेट अब उसके बाद ही करूँगा। राधे राधे। ये यहाँ से रास्ता है। लेक का पानी ना काफ़ी साफ़ है। चलते हैं टेम्पल की तरफ। जय श्री कृष्ण। मंदिर की परिक्रमा भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण। राधे कृष्णा भोले ओम। यहाँ पे अब मैं रेस्ट करूँगा थोड़ी देर। यहाँ पे बीच में है कृष्णा टेम्पल, और साथ में ही कृष्ण जी की गाय। बहुत सारे पक्षी भी है यहाँ पे। ये कौवे नहीं है, कोई दूसरी तरह के पक्षी है। आवाज़ तो आ रही है इनकी। कितने सारे बर्ड्स हैं। और सामने ये ब्यूटीफुल पहाड़। काफ़ी बार मैंने जूम करके आपको दिखाए होंगे, पर अभी मैं बिल्कुल साथ में ही हूँ इनके। और ये लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने मेरी तरह। ज़्यादा रश नहीं है, ठीक ठीक ही लोग हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको भी आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि टाइमली आप आ जाएं, जिससे पहले कि यहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा हो जाए। आप यहाँ पे अपने टाइम को एंजॉय भी कर सकते हो। अभी 1 घंटे से मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा, बिल्कुल शांत, आंखें बंद करके, और इतना सुकून मिला। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे दीदी वगैरह का वेट करते हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ इधर उधर थोड़ा, जब तक वो पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस तरह से कुछ पानी बहता हुआ आ रहा है। ये देखो सीधा सा ग्राउंड, और उन पहाड़ों से सीधा पानी नीचे आ रहा है। ये वहाँ पे है मंदिर। मान्यता ये है कि पांडवों ने इस मंदिर को बनाया है, और मैं इससे थोड़ा ऊपर को आ गया हूँ। यहाँ पे देखो खुले मैदान है, और गाय तो इधर है ही। वहाँ पे साथ में बर्फ़ भी है थोड़ी सी। कुछ लोग गए भी है वहाँ पे, देखो स्केटिंग कर रहे हैं। अब रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है, ऐसा नहीं है कि चढ़ाई है। जाने के लिए तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नज़दीक दिख रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ से तो लग जाएगा 1-1.5 घंटा वहाँ ऊपर पहुँचने तक। मैं भी लगभग पहुँच गया हूँ। अब पत्थर पत्थर होकर ही रास्ता है। ये पहुँच गया हूँ मैं बर्फ़ के पास। ये है यहाँ पे बर्फ़। इसके ऊपर चलना वैसे रिस्की रहता है, पत्थरों के ऊपर ये बर्फ़ है, और इसी के नीचे से ही जो पानी दिख रहा था आपको वो जा रहा है। तो अगर बड़ा गड्ढा हो और
बर्फ़ थोड़ी लूज़ हो तो आप सीधा गड्ढे में भी जा सकते हो। ये उठाई मैंने बर्फ़, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये है यहाँ पे बर्फ़, देखो। सॉफ्ट है चलने के लिए तो। तो पता क्या, अगर ज़्यादा स्पीड बन जाए ना, बर्फ़ पे तो थोड़ी बहुत मस्ती कर ली है। आई थिंक अब चलते हैं, 12 बज रहे हैं और शाम का भी अभी कुछ प्लान नहीं है कि जाना है वापस या फिर इधर ही रुकना है, तो देखते हैं। बाकी काफ़ी मज़ा आया, भाई ने बड़ी हेल्प की, जैकेट दिया, अदरवाइज़ इस पर स्लाइड नहीं होते हैं, ठंडी होती है बर्फ़, हाथ लगे ना, ये देखो कैसे हो गए हाथ। तो अब चलते हैं वापस। चलो 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 चलो। इसमें ना एक टेक्निक बता देता हूँ चलने की। इसमें कुछ इस तरह से चलना पड़ता है, एड़ी नीचे लगा के। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप फिसलोगे नहीं, फिर पाँव ऐसे, फिर से एड़ी नीचे, फिर आगे। अब चलता हूँ इस जगह से वापस। मधु दीदी वगैरह भी पहुँच गए होंगे तो उनसे मिलता हूँ और यहाँ से मैं मंदिर दिखाता हूँ कितना ऊपर आया था। ज़्यादा दूर नहीं है, वो देखो नीचे मंदिर दिख रहा है, 10 मिनट की दूरी होगी शायद। बाय बाय पहाड़, बाय बाय। एक लास्ट बार यहाँ की ब्यूटी देख लो। जो मैंने रास्ते में भी दिखाया था कि गाय ले आते हैं कंडे पे, तो अच्छा घास होता है, अच्छा माना जाता है गाय के लिए, ये पोषक तत्व होते हैं इस घास में। मुझे भागना पड़ेगा। क्या पता ये ती दिख जाए। मधु दीदी भी पहुंची गए, परिक्रमा कर रहे हैं शायद। और इधर देखो, इधर ये बनाए हैं कुछ पत्थरों से लोगों ने, क्या मतलब होता होगा इसका, मधु दीदी को पता है इसका मतलब। ईशु भी पहुंच गई है और शौर्य भी पहुंच गया है। कैसा लगा ईशु? अच्छा लगा ट्रैक? थके तो नहीं ज़्यादा? थोड़े से? अब तो थकान दूर होगी होगी। अच्छा है ना? पलम, अपने खेतों के पलम। 2 बज चुके हैं, काफ़ी रेस्ट कर लिया है। मैं तो 10:30 बजे के आसपास पहुंच गया था। अब चलते हैं यहाँ से वापस। बाय बाय कृष्णा, बाय बाय, और बुलाना। तो चलते हैं यहाँ से, शायद 3 घंटे तो लग जाएंगे वापस पहुँचने में भी। आराम आराम से जाएंगे एंजॉय करते हुए, ऐसी जल्दबाजी कुछ नहीं है। जो ये पिट्ठू लगाए होते हैं पत्थर पे पत्थर, इसका क्या मतलब है? इससे ऐसा होता है कि किसी ने विश मांगनी होती है तो पिट्ठू बनाते हैं। अगर किसी को अपना घर बनाना होता है तो भी पिट्ठू बनाते हैं कि हमारा भी घर बने, उसके लिए भी विश होती है, या कोई और विश भी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए। अभी भी देखो काफ़ी लोग पहुँच रहे हैं, 2 बजे भी लाइन में रुके हैं दर्शन के लिए। लास्ट अब यहाँ से पानी भरते हैं और फिर चलते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं होगी अब जाते वाली। टाइमली पहुँचना पड़ेगा, 6 बजे की बस है, 2:15 हो चुके हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। चलो। कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा ट्रैक? बहुत ही अच्छा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जी? बहुत ही पीसफुल। हाउस द जोश। राधे राधे। राधे राधे। बहुत दौड़ के भाग रहे हैं, भाग भाग के दौड़ना। नीचे की वैली है। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। आई बैगन। यहाँ से जो एक स्ट्रेच दिख रहा है आपको नीचे लास्ट तक, यही एक ट्रेवल करने वाला स्ट्रेच है। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को है, बस यहाँ ऊपर तक, उसके बाद तो सब कुछ ओके है। अभी भी वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, हम तो नहीं जा पाएंगे शायद। देखो कैसे नहा रहे हैं, इतना ठंडा पानी है ना। इसी के साथ ऊपर को एक और लेक है, और भी एक छोटी सी लेक है, वो यहाँ से नहीं दिख रही है। अब ज़्यादा रुकने का नहीं होगा, अब सीधा चलते ही है, चलते जाएंगे ताकि हम बस को कैच कर पाएँ। अगर बस कैच नहीं हुई तो
अब तो फिर से यहीं पे स्टे करना पड़ेगा आज भी। सबसे अच्छी बात, मैं पिछली वीडियो में यही बोलता रहा, मौसम साथ दे, मौसम साथ दे, और मौसम ने साथ दिया। थैंक यू भगवान, बस ये चीज़ था मुझे कि मौसम साथ दे। और इसी पॉइंट के साथ वेजिटेशन शुरू होगी और जंगल में एंट्री हो रही है। जंगल के रास्ते में चल रहा हूँ और साथी लोग थोड़े आगे हैं। सच बोलूँ तो शरीर तो थोड़ा हल्का होता है दर्शन करके, या फिर कुछ भी हो, ऊपर पहुँचने के बाद अपना तो शरीर थोड़ा हल्का हुआ है, बट ट्रैक करने में और नीचे उतरने में बहुत फ़र्क है। नीचे उतरना उतना भी आसान नहीं, नीचे उतरते हुए आप ज़्यादा थकते हो, बहुत आराम आराम से चलना पड़ता है। अब यहाँ से रह गया है सिर्फ और सिर्फ 40-50 मिनट का रास्ता। दीदी बोल रहे हैं कि इतना नहीं है जो मुझे लग रहा है। नहीं, हम आराम आराम से चल रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ तो अगर भागेंगे तो 20 मिनट में भी पहुँच जाएंगे, पर आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से पहुँच जाएंगे। बस गाँव दिख रहा है तो इस जगह से, सुबह भी दिखाया था मैंने। और गाड़ियाँ भी बहुत लगी है सड़क में, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है। ये गांव देखो कहाँ पे बसा है, और इसके ऊपर है पहाड़ सा, और उसके ऊपर और 2 घर। पहुँच चुके हैं वापस योला गांव अपने होम स्टे के साथ ही। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम रिकोंगपिओ निकल रहे हैं। तो प्लान तो कुछ इस तरह रखा है, बस आएगी 6 बजे और अभी बज रहे हैं 5। तो सामान पैक करते हैं और बस स्टैंड के लिए निकलते हैं। आई थिंक इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और हमें थोड़ा आगे जाना पड़ रहा है। बस स्टैंड तक नहीं आ रही है जहाँ पे हम कल उतरे थे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ लगाई है तो बस मोड़ने में दिक्कत होती है, और यहाँ पे पार्किंग की बहुत ही दिक्कत है। तो इसीलिए ही गाड़ी हम लाए भी नहीं, और घर में भी गाड़ी की ज़रूरत थी। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, क्योंकि अब तो रिकोंगपिओ निकलना है, रात को ही पहुँचेंगे हम वहाँ पर, और व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो रिकोंगपिओ से मिलेंगे अब आपको सीधा ही। बाय बाय।